बिहार में डबल इंजन की सरकार से विकास हो रहा है। आपने कई बार ये बात सुनी होगी, लेकिन अचानक से ये बातें गलत साबित हो गई हैं। और ये गलत साबित किसी कागज़ और किसी व्यक्ति से नहीं हुई है, कोई विपक्ष नहीं बोल रहा है, बल्कि डबल इंजन की सरकार पर उंगली उठाने वाले सरकार के ही अंग जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी लगातार सरकार की नीतियों और सरकार के साथ जो कुछ भी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार यानी एनडीए की केंद्र सरकार और बिहार की एनडीए सरकार में बहुत भिन्नता है। इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जीतन राम मांझी। और जीतन राम मांझी जो लगातार सरकार की नाकामियों और कमियों को उजागर करते आ रहे हैं, सरकार में रहते हुए बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, ये कम बात नहीं है। लेकिन वास्तविकता से अगर रूबरू करा रहे हैं, विपक्ष का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। जीतन राम मांझी लगातार कल से लेकर आज तक कई बातें बोल चुके हैं, जिनमें बिहार की समस्याओं को लेकर के भी उन्होंने ट्वीट किया है। आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश की पुलिस ने गिरफ्तार किया था पप्पू यादव को, उसके बाद से जो माहौल उत्पन्न हुआ था, उसमें जीतन राम मांझी पहले शख्स थे जो सत्ता में रहते हुए जीतन राम मांझी के बयान ने सरकार की जड़ें हिला दी थी। लगातार आपको बता दे रहे हैं कि पप्पू यादव प्रकरण तो चल ही रहा था, इस बीच में जीतन राम मांझी ने एक और ट्वीट करके और केंद्र सरकार पर बिहार के साथ धोखाधड़ी करने का या बिहार के साथ असहयोग करने की बात भी सामने रख दी है, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को की चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने लिखा है कि कई योजनाओं में केंद्र के हिस्से का पैसा बिहार को नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में सूबे का विकास प्रभावित हो रहा है। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा, मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार जी को कि बिना केंद्रीय मदद के अपने आपदा की इस घड़ी में शिक्षकों के वेतन की बात उन्होंने की है और वेतन देने की बात की है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डॉक्टर की नियुक्ति पर भी उन्होंने चर्चा की है। इन सब बातों के बीच में जीतन राम मांझी ने कहीं ना कहीं एक बात की तरफ तो इशारा कर दिया है कि आने वाला समय बड़ा कठिन होने वाला है। और जब से लालू प्रसाद का पदार्पण हुआ है, लालू प्रसाद ने लोगों को, अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को और अपने पदाधिकारियों को संदेश दिया है, तब से लगातार कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि बिहार में सरकार की स्थिति ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के साथ तलवारें खिंच गई हैं। बिहार में समस्याएं अब निश्चित रूप से गंभीर होने वाली है सरकार को लेकर के। जीतन राम मांझी के इस बयान को लेकर के अब क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप्पी साधती है या फिर सामने खड़ा होकर जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। हम लगातार इस खबर पे बने हुए हैं, आप भारत लाइव पे बने रहिए। अगर आपने भारत लाइव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और घर बैठे कोरोना काल में भारत लाइव से जुड़ी और इस बिहार से जुड़ी छोटी से बड़ी खबरें देखते रहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।